नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। ₹148 करोड़ की लागत के बाद बदल जाएगी जैसलमेर रेलवे स्टेशन की तस्वीर। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इस पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर स्थित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मंशा के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका कार्यादेश बीकानेर की निर्माण कंपनी SKT SGCCL को दिया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से स्टेशन के पुनर्विकास की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसका इसी माह कार्य शुरू करने का प्रयास है। सियासी घटनाक्रम के बीच अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हुए विधायक लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों पर फोकस। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री होगा, उसे लेकर आने वाले 2 या 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ साथ सभी दलों के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से सक्रिय हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा समय अपने विधानसभा क्षेत्रों को अलग अलग इलाकों में दौरा करके जनता से कनेक्टिविटी बना रहे हैं। नवरात्रि के बहाने सत्तारूढ़ कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के विधायक लोगों से रामाश्यामा करने के साथ ही उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। फसल में नुकसान होने पर तुरंत घुमाए ये हेल्पलाइन नंबर, सीधा बीमा कंपनियों तक पहुंचेगी बात। भारत में इस साल मौसम का रुख काफी खराब रहा। खरीफ सीजन की शुरुआत से ही कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गई। वहीं सूखा के कारण कई किसान अपनी फसलों की बुआई ही नहीं कर पाए। बात करें राजस्थान जैसे राज्यों की, तो यहाँ के कई किसानों की फसलें बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में ही बैठ गई। इनमें से कई किसानों ने अपनी फसलों की बीमा करवाया था, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अभी तक फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा, 7 मिनट के भाषण में जनता का दिल जीत गए पीएम मोदी। राजस्थान में बने सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरोही के आबू रोड पहुंचे। यहां मानेपुर हवाई पट्टी के पास भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम था, जिसमें महज 7 मिनट के बिना माइक पर किए गए संबोधन में प्रधानमंत्री ने जनता का दिल जीत लिया और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। कार्यक्रम के करीब 1 घंटे देरी से पहुंचने के कारण पीएम मोदी ने रात 10 बजे बाद कानून का हवाला देते हुए कहा कि मेरी आत्मा करती है कि नियम कानून का पालन करना चाहिए। राजस्थान स्टैटिस्टिकल ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RPSC स्टैटिस्टिकल ऑफिसर परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। वे कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया हो वे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है rpsc.rajasthan.gov.in। इस परीक्षा का आयोजन 8 जुलाई 2022 के दिन किया गया था। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, मीडिया के जरिए मार्मिक अपील, बोले हमें एक और मौका दे दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में दावेदारी की हामी भरने के बाद मनाही तक के घटनाक्रम के बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कार्यशैली के कारण आला कमान की नजरों में खटक रहे हैं। बीकानेर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में गहलोत ने मार्मिक अपील करते हुए आला कमान और प्रदेश की जनता से एक और मौका दिए जाने की उम्मीद जताई है। बीते दिनों नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात और माफीनामे के बाद भले ही सीएम गहलोत ने मीडिया से ऑल इज वेल कहा हो, लेकिन मौजूदा स्थितियां किसी भी तरह से ऐसी नहीं दिख रही हैं। सीकर से जयपुर के लिए मिल गई नियमित ट्रेन, 2 ट्रेनों का बढ़ा रूट। सीकर से जयपुर के लिए शनिवार से नई ट्रेन शुरू कर दी गई है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अपने जन्मदिन पर सीकर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सीकर में लंबे समय से जयपुर के लिए नियमित ट्रेन की मांग की जा रही थी, जिसे पीएम मोदी और रेल मंत्री जी ने उनके जन्मदिन पर पूरा कर जिले की अनूठी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि नई ट्रेन के साथ रेलवे ने जयपुर से सीकर तक चलने वाली ट्रेन को लोहारू तथा सीकर से लोहारू चलने वाली ट्रेन को भी रेवाड़ी तक बढ़ाया गया है। गहलोत सरकार की एक और बजट घोषणा को पहनाया अमली जामा, शांति और अहिंसा विभाग का गठन। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच एक और जहां लगातार राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी हो, तो वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे ही गहलोत सरकार की एक बजट घोषणा को शनिवार को अमली जामा बनाते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दी है। दरअसल राज्यपाल ने शांति और अहिंसा निदेशालय को विभाग में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव को मंजूरी के बाद शांति अहिंसा निदेशालय अब शांति अहिंसा विभाग बन गया है। अब कांग्रेस के सियासी उथल पुथल का केंद्र होगा जयपुर। राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। कई दिनों से दिल्ली इस सियासत का केंद्र बना हुआ था, लेकिन अब यह केंद्र बदलने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक जयपुर पर सभी की नजरें होंगी। केसी वेणुगोपाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि राजस्थान के सीएम का फैसला जल्द होगा। ऐसे में सभी की निगाहें जयपुर पर केंद्रित हो गई हैं और आखिरकार आलाकमान का क्या निर्णय होगा यह तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन गहलोत और पायलट गुट के नेताओं की निगाहें आलाकमान के निर्णय पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 17 जिलों में 3 दिन तक चलेगा बारिश का दौर। राजस्थान में मानसून को लेकर यह माना जा रहा था कि सितंबर के बाद विदाई हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर महीने में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र जयपुर ने 5 अक्टूबर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि यह दौर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। नए सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर संभाग के 17 जिलों में देखने को मिल सकता है।